हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमारा फेस्टिवल सीज़न भी निकल गया, मतलब दिवाली भी हमारी निकल गई। कब दिवाली आई और कब निकल गई हमें पता भी नहीं चला। और यही बात मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि टाइम इतनी जल्दी जल्दी पास आउट हो रहा है और आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो मतलब उनमें डेज हैं मतलब उन वो कम होते जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं है, जैसे जैसे वो और पास जाएंगे उनको और भी मतलब कि ऐसे पैनिक, डर, बहुत कुछ ऐसा फील होगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इस तरह की कोई सिचुएशन को फील करे कि उसको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी नहीं है या किसी भी तरह से डिप्रेस फील करे। तो इसलिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। अब देखो, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एफर्ट कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, अल्टीमेटली पढ़ना आपको है। तो उसी सीरीज़ में हमारी ये एक वीडियो है जिसको मैं बोलता हूँ ईजी EMT टेक्निक, मतलब ईजी, मीडियम, टफ। अब ये जो टेक्निक है ये मैंने हमेशा से यूज़ की है और हो सकता है कि बहुत से बच्चे इस टेक्निक को यूज़ करते होंगे। बहुत सिंपल सी बातें करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ जादुई मंत्र आपको देने वाला हूं, बट बहुत सिंपल सी बातें करूंगा, सिंपल चीज़ें करेंगे। अगर मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, जितना आप सिंपल चीज़ों को लेके चलोगे वो उतना आपके लिए अच्छा है। देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डीप एनालिसिस। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इस टेक्निक को जो है वो अच्छे से दिल से फॉलो करना है। तो इसके लिए मुझे बस आपका मतलब वो चाहिए कि आप ऐसा करो, आप एक काम करो, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो, आप ये जो टेक्निक है ये किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हो, बट मैं ऑब्वियसली बात है आपको मैथ्स टीच करता हूँ, मैथ्स की बात करूँगा। तो देखो, ये आपका सारा जो है वो आपका सिलेबस है। इसमें ये यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। तो ये आपके 6 यूनिट हैं। अब ऐसा देखो, इसमें करना क्या है, इजी, मीडियम, टफ। इसमें हमें करना क्या है, हमें चैप्टर वाइज डिवाइड करना है टॉपिक्स को, उसके बाद फिर से जो है टॉपिक वाइज डिवाइड करना, उसके बाद लास्ट में आपको एक पेज मिलेगा। अभी आप कॉपी पेन लेके साथ लेके बैठना, आपको लास्ट में एक पेज मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद कि ये हमें काम जो है वो करने हैं। जितने भी दिन हमारे रह गए हैं, ये देखो नवंबर, दिसंबर, 2 महीने ही रह गए हैं। प्री बोर्ड्स तो कईयों के शायद मिड नवंबर या नवंबर की लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, बट फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम बोर्ड्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम बोर्ड्स को लेके चल रहे हैं, तो 2 महीने हैं आपके पास। तो अगर आप उनमें देखो तो आपको लास्ट में ये पता लग जाएगा कि किन किन टॉपिक्स पर या किन किन चीज़ों पर हमें काम करना और कैसे कैसे काम करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, सब कुछ बताऊंगा। बस आपको थोड़ा वेट करना है। तो आपको क्या करना है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं देखो, मैं टीचर हूँ, मुझे 15-16 साल आपको मतलब कि टीच करते हुए हो गए। मुझे पता है कि कौन से टॉपिक ईजी हैं, कौन से मीडियम हैं, कौन से टफ हैं। बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैंने जिसको ईजी बोला है वही आपके लिए ईजी होगा, हो सकता है वो आपके लिए टफ हो। तो ये डिफरेंट हो सकता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर येलो में रखे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक सबसे आसान है। 10 नंबर अप्रॉक्सीमेटली इसमें से आएंगे, 5 नंबर का पेपर इसमें से, 15 नंबर का पेपर आपका बहुत इजी रहने वाला है। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी को मैंने मीडियम टॉपिक्स में से रखा है, और ऐसे ही इन तीनों टॉपिक्स को मैंने हार्ड टॉपिक्स में रखा है। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। आप अभी से अपना ऐसा करो कि वो टॉपिक निकाल लो, ईजी कॉपी पर 3 पोर्शन बना लो, जिसमें इजी टॉपिक्स लिखो, इजी चैप्टर्स लिखो, मीडियम चैप्टर्स लिखो और टफ चैप्टर्स लिखो, ठीक है। उसके बाद हमें देखो क्या करना है। उसके बाद देखो, ये इजी चैप्टर्स हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसमें मैट्रिसेस में हमें करना क्या है। मैट्रिसेस में से हमें अलजेब्रा पढ़ना, मतलब एडिशन पढ़नी है, सब्ट्रैक्शन पढ़नी है और मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। इसके अंदर आगे हमें जो है वो ट्रांसपोज पढ़ना है। इसमें हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो आपको लिख लेने हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट खुद एक टॉपिक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये सब कुछ आपको लिखते जाना है। लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस एंड कोफैक्टर्स, और इसमें है आपका इनवर्स के अंदर ही है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड आपको पता है, इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 99% चांस है कि वो आ सकते हैं, बट वो कई बार टफ भी आ सकता है। इस बार का सैंपल पेपर आप देख सकते हो। इसमें आपको पता है फिजिबल रीजन कुछ टॉपिक में रह नहीं गया, फिजिबल अनफिजिबल रीजन, ठीक है।
फिजिबल अनफिजिबल रीजन। तो ये टॉपिक्स इजी हैं, मगर मेरे लिए चैप्टर्स ये इजी हैं, तो इसलिए मैंने टॉपिक्स लिखे हैं और कुछ नहीं कर रहा। आगे आ जाओ जी मीडियम टॉपिक्स पर। अब ये जो मीडियम टॉपिक्स हैं, अगर हम रिलेशन फंक्शन की बात करें तो इसमें दो तरह के टॉपिक्स हैं। एक तो है इक्विवेलेंस, एक है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। और दूसरा आपका मेन टॉपिक है 1-1-on-2, जिसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है किसी बच्चे को, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको यहां पर ये लिखना है कि आपको यहां पर ये लिखना है कि मुझे इसके बेसिक क्लियर नहीं है। आपको ये लिखना है कि मुझे इसके बेसिक क्लियर नहीं है। बट क्योंकि मैंने इसको मीडियम टॉपिक्स में रखा है, तो अब भी सी बात है, ये टॉपिक मीडियम का मतलब क्या है? ये मीडियम का मतलब ये है कि ये टॉपिक मुझे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत रहता है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस टॉपिक में से ना इसमें से ना, देखो मेरे को कंसेप्ट तो आते हैं इक्विवेलेंस और 1-1-on-2, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मुझे क्वेश्चंस चाहिए। वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे वो भी बताऊंगा, बट मुझे यहाँ मैंने लिख लिया इसको। आप भी ऐसे लिखोगे कि ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा मीडियम है और इसमें से मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इसमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वो क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर भी मैं यही लिखूंगा कि इसमें से मुझे, पर वैसे चलो लिखना है लिख लो, मतलब इसमें से भी मुझे जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपका टॉपिक वीक है तो, अगर वो इजी है तो अच्छी बात है, अगर आपका मीडियम टॉपिक है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। अब वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में से मैं डेरिवेटिव बड़ी आसानी से निकाल लूंगा, मुझे ऐसा लगता है। अब यहां पर ना एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी वाले एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले। आप कहोगे सर डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है? देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली अगर आप देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले 3 साल के पेपर्स एनालिसिस किया है। डेरिवेटिव के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है मेरे लिए मुश्किल है, तो मैंने इसको रेड में लिख लिया कि इसमें से मुझे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, इसमें ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, मैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। इसमें है आपके होमोजीनियस के क्वेश्चंस, ठीक है, होमोजीनियस के क्वेश्चन है, और एक है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें 3 तरह के टॉपिक है, 3 तरह के क्वेश्चन है, और कंसेप्ट वाइज ही इतना कुछ नहीं है, बस मुझे इनके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। यहां पर मुझे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, यहां पर इसके मुझे अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी वेक्टर्स पर। अब वेक्टर्स में 2 ही टॉपिक्स हैं, एक है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब हो सकता है किसी बच्चे को दोनों आती हो सकता है किसी बच्चे को दोनों मुश्किल लगती हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ बच्चों को कई बार क्रॉस के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रेड में रख लिया कि इसको मुझे करना है। 3D की अगर हम बात करें तो 3D में टॉपिक है मेन लाइन। पहले प्लेन भी होता था बट आजकल स्ट्रेट लाइन है। इसमें हम 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा है आपका इमेज वाला क्वेश्चन, जो बच्चे 3D मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं ये मेरी लैंग्वेज है, और तीसरा इक्वेशन ऑफ लाइंस वाला। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, और इन तीनों के कंसेप्ट तो मुझे क्लियर है बट मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मतलब इस तरह से अगर लिखते जाओगे ना, आपको देखो लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है जो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अगर देखा जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कईयों को बच्चों को प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल लगती है और कईयों को बहुत आसान लगती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस थ्योरम, और उसी के अंदर है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में एक टॉपिक कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बच्चे इसमें मार खाते हैं, और इसमें मैं आपको वैसे ही बता दूँ, इसमें से आपको केस स्टडी
काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से आपको केस स्टडी आ सकती है। तो ये मैंने सारे मीडियम टॉपिक्स की बात कर ली। अब लास्ट है हमारे कुछ टफ टॉपिक्स। अब ऑब्वियसली बात है, टफ टॉपिक है मतलब इनमें से हमें काफ़ी कुछ नहीं आता। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बात करूँ, मैं तीन टॉपिक्स में तीन चीज इस पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा। पहला है आपका रेट ऑफ चेंज, ठीक है, पहला है आपका रेट ऑफ चेंज, दूसरा है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और लास्ट टॉपिक है आपका इसमें से मैक्सिमा मिनिमा। और मैं आपको वैसे ही बता दूं, देखो हर तरह का बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा सबसे मुश्किल है। देखो कुछ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, चलो लास्ट में बात करेंगे इस पे। तो ये टॉपिक्स मैं कवर कर सकता हूं। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन मैं निकाल सकता हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं निकाल सकता हूं। इसको एक बार साइड में रख लो, ये मैक्सिमम मिनिमा, ये टफ है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन में वैसे बहुत से टॉपिक्स हैं, आपको पता है। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन में पार्ट्स, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो आप 7.4, 7.5, 7.6 और लास्ट में आपकी 7.11, ये सबसे मुश्किल कंसिडर की जा सकती है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज वाली है, तो बच्चों को इसमें करने में मुश्किल लगता है, या बच्चों को कई बार इसमें से मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं बच्चों को बहुत डराते हैं। तो ये टफ पार्ट बोल सकते हो, ये तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। और बिलीव मी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी चैप्टर को लेके इतना भी वो मत हो जाओ कि ये तो बहुत आया, ये हमसे नहीं होगा, या ये तो बहुत ईजी है, हम निकाल लेंगे। इसमें से इस साल के सैम्पल पेपर में इंटीग्रेशन जैसे बड़े टॉपिक्स में से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का पेपर आया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का पेपर आया हुआ है, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए बोल रहा हूं हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो। तो ये अगर आपने मेरी माइंड मैप फॉलो की है, मैं माइंड मैप वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। ये सब अगर आपको यूट्यूब पर किसी ने भी ऐसा पढ़ाया हो ना माइंड मैप से, वो क्योंकि माइंड मैप वो मेरे को पता है कि वो माइंड मैप मैंने बनाया, वो मेरे एफर्ट है। और अगर आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व ना हुए ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। इतना अच्छा ये माइंड मैप है, तो तीनों एक्सरसाइज आप निकाल सकते हो यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इतना मुश्किल नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे इसको इंटीग्रेशन से जोड़ के इसको मुश्किल समझते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली कौन से टॉपिक हैं, एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व की अगर बात करें तो इसमें आपका सर्कल है, एलिप्स है, ठीक है, पैराबोला, और इन सब के क्वेश्चन जो है ना वो विद लाइन है। इन सब के क्वेश्चन जो हैं वो विद लाइन है। ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला बताया, ये वाला, कि बस ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का करना है और सारे क्वेश्चन आपके डन है, ठीक है। अब इसमें अब आजकल एक नए क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले। ट्रिग्नोमेट्री भी मत बोलो, ट्रिग्नोमेट्री मत बोलो, ऐसा करो, इसको बोलो साइन एक्स कॉस एक्स वाले, एरिया अंडर साइन एक्स कॉस एक्स। ये बच्चों को मुश्किल लग सकते हैं क्योंकि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। तो अगर हम देखो, अगर आपने मेरे साथ कॉपी पेन पे सब कुछ लिख लिया है ना, अब आपके सामने क्लियर पिक्चर होगी। जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मेरी सारी क्लियर पिक्चर है। देखो ये मेरे इजी चैप्टर्स हैं, ये मेरे इजी चैप्टर्स हैं, ये मेरे जो हैं ये इजी चैप्टर्स हैं, ये तो मेरे हो गए। मुझे पहले से पता कि ये मेरे चैप्टर्स खत्म हैं। अगर आप देखो चैप्टर 1 मैंने क्या लिखा, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मतलब चैप्टर मुझे आता है सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसमें से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर 11 में से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चैप्टर 9 में से भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका अलग अलग तरीका, अलग अलग टॉपिक आपके हो सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो यानी कि जो टिक वाले हैं ये हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो इसमें मुझे चेक मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें से मैं मैक्सिमम मिनिमा पर पूरा जोर लगा दूंगा कि मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन मैं निकाल लूंगा। इंटीग्रेशन में से 7.11 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उन पर मुझे जोर लगाना है, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। और साइन, यहाँ पर सारा चैप्टर मुझे आता है, बस मुझे साइन ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। यहाँ पर मुझे डॉट आती है क्रॉस के, मुझे कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को जो है
वो मुझे ध्यान से करना है। देखो अगर आपके पास ये होगा, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह से टाइम कम होता जा रहा है, देखो आप बच्चे पहले क्या करो, टाइम वेस्ट करते हो। अगर देखो अब क्या है, अब पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आपने बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जितने बहुत से अच्छे से तैयारी की होगी, अब वो रिलैक्स होंगे, उनको पता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अब अगर आपने कुछ नहीं किया, अब एक तो ये तरीका कि आप हथियार डाल के बैठ जाओ कि बस चुपचाप बैठ जाओ, अब देखा जाएगा, जो ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि बाद में जो आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, अभी तो आप सभी फ्रेंड्स साथ हो, आपके घर वालों को कुछ नहीं पता, चाहे जितना भी अंदर जैसे भी हो, बट आपके घर वालों को कुछ नहीं पता। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपके फ्रेंड्स आपसे आगे निकल जाएंगे, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, सब कुछ आपको सारा कुछ वो सब जने आपको थोड़ा सा ऐसा होता कि वो सब बातें इकट्ठी होकर बहुत बड़ी बन जाती है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसको ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जो फेस करनी पड़े। तो मैं आपको यही कहूँगा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोशिश करो, एक प्लान। हमें अब देखो, अब हमारा टाइम ये रह गया कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। ये स्मार्ट वर्क का ही तरीका है कि मेरे पास एक पेज पे लिखा हो, चाहे जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ते हो, वहाँ पर जाके इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट का आपने तो कॉपी पर लिखा है, वो पेज सामने पेस्ट कर दो कि मुझे ऐसे ऐसे प्लान करना। और इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं। और देखो मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूँ कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ अपने। और अब रही बात, लास्ट में इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ने कैसे हैं। देखो अगर आप कोई भी यूट्यूब पर कहीं पर भी देखोगे, सारे टीचर्स जो किस टॉपिक पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलो छोड़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQs, रीजन सर्शन, केस स्टडी। सभी टीचर्स ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यही पेपर में आने वाले, इन्हीं की बात कर रहे हैं। और बहुत से टीचर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रहे हैं, और बहुत से टीचर इसको पेड कोर्सेज में भी करवा रहे हैं। और मैंने आपके लिए 13 डेज 13 चैप्टर्स सीरीज़ एक लॉन्च की है। अगर आपको नहीं पता, उसमें हम 4 चैप्टर्स जो है वो कवर कर चुके हैं। बाकी थोड़े दिनों में बाकी चैप्टर्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो उनमें मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट हो रहा हूँ, और उस टॉपिक के जितने भी PYQs हैं, जितने भी रीजन सर्शन हैं, जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, जितने भी MCQs हैं, जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब कवर करवा रहा हूँ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हम टॉपिक में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो मेरा उनको सीधा यही आंसर है, क्योंकि उस सीरीज़ पर मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ। बल्कि मैं आपको, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि मैं 4 बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 2 क्वेश्चन बैंक। तो उन सब को मिला के एक बेस्ट मतलब वीडियो बना रहा हूँ। वो 3 या 4 घंटे के अराउंड है, वो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बट उस एक वीडियो के बाद अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन को 3 या 4 घंटे दे दिए, उसके बाद आपको ना ये जो हम लिखे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसकी नीड नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों का प्यार देख सकते हो। इसमें से मुझे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें से मतलब कोई भी टॉपिक उठा लो, आपको दुनिया भर का हर एक मुश्किल आसान सब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा। और इस चीज़ को आप इस तरह से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो मैंने रेड में किया है, जहाँ पर जो मैंने रेड में किया है, यानी कि ये आपको मुश्किल लग रहे हैं। अब वो बच्चे देखो, नॉर्मली एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, और जो बिल्कुल बिलो एवरेज है, जिनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, अपने इजी टॉपिक देख लो 1-2, अगर आपको 1-2-3 मिलते हैं तो उसके बाद जो चैप्टर्स मुश्किल, जैसे ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है, ये उसमें उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मुश्किल लग रही है, उसके बाद यहाँ पर देखो तो बेस थ्योरम, मतलब मैं आपको यही कहूँगा। देखो मैं वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप बहुत ही बिलो एवरेज हो, अगर आपको लगता है कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो आप ये सोच सकते हो कि कौन कौन से मुश्किल टॉपिक हैं जो मुझे अभी नहीं देखने। जैसे इसमें आप बिल्कुल इसको मैक्सिमम मिनिमम को देखो ही मत। आप ये कोशिश करो कि आप ये समझो कि मेरे को इतना ही अचीव करना है। आप ये सोचो कि मुझे ये 3 एक्सरसाइज ही करनी है। मतलब इस तरह से करोगे तो हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एज ए टीचर आपको गाइड कर सकता हूं, बट फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है सिलेबस के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।